नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। पिछले एपिसोड में हम एक चर्चा कर रहे थे जुड़वा बच्चों की। उसमें से एक उदाहरण हमने लिया था, एक ऐसा जातक जिसका जन्म 21 मई 1989 को हुआ, रात के 9:24 पर। उसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में उसका एक डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका विवाह किस प्रकार से अवश्यंभावी था। उसका विवाह हुआ, उसके बाद में उसका विवाह विच्छेद भी अवश्यंभावी था, विवाह विच्छेद भी हुआ, यानी विवाह विच्छेद तलाक नहीं हुआ, लेकिन वो पत्नी छोड़ करके चली गई। अभी लाने के प्रयास में है और हो सकता है कि कुछ समय पश्चात समझौता हो जाए और वो पत्नी वापस घर में लौटे। यानी कुल मिलाकर के उसके जीवन में वैवाहिक समस्या थी। उसी की एक जुड़वा बहन भी है। इनका भी जन्म 21 मई 1989 को हुआ, लेकिन रात के 9:27 पे 3 मिनट के बाद जो इनका बड़ा भाई है वो 3 मिनट पहले पैदा हुआ। ये बच्ची जो है उसके 3 मिनट के बाद पैदा हुई। दोनों का जन्म स्थान एक ही था। आइए अब देखते हैं कि उस बच्ची के जीवन में विवाह के संबंध में क्या लिखा है। ये मेरे सामने ये कुंडली है। ये कुंडली मैंने उनकी बनाया हूँ और इसको जब हमने ओपन किया तो इनकी जो, आइए इनका 7वां घर देखते हैं हम कि इनके 7वें घर के बारे में क्या दिखता है। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था, जो इनका भाई है उनके मामले में जिसका जन्म रात को 9:24 पर हुआ था, उसके मामले में ये जो 7वां घर है, ये 7वें घर का उपनक्षत्र स्वामी उनके मामले में शनि आया था। लेकिन यहाँ देखिए इनका जन्म जो है 3 मिनट के बाद में हुआ। इनका जन्म जो है जब 3 मिनट के बाद में हुआ, तब तक ये उपनक्षत्र स्वामी ये बदल गया और ये बुध हो गया। ये आपको दिख रहा होगा, ये बुध हो गया। आइए यहाँ पर बुध के कार्यकत्व देखेंगे तो यहाँ पर 2-7 दोनों भाव टोटली एब्सेंट है। न दूसरा घर दिख रहा है, न 7वां घर दिख रहा है। और उपनक्षत्र स्वामी जो है वो बुध है। इनके बड़े भाई के मामले में ये प्लेनेट जो है वो शनि था। अब यहाँ पर बुध के यदि हम 4 स्टेप उसका विवरण देखेंगे कि 4 स्टेप पर बुध क्या बताता है, क्या दिखाता है, तो यहाँ पर देखिए बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा के ही उपनक्षत्र में है, और चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो फिर से बुध है। यानी कि बुध चंद्रमा के नक्षत्र में और चंद्रमा बुध के नक्षत्र में, दोनों में नक्षत्रों का इंटरचेंज है। ये एक खास बात हो गई। अब वो जो चंद्रमा है, क्या वो 2-7 दिखाता है? देखिए चंद्रमा का जो कार्यकत्व है उसमें भी कहीं न दूसरा घर दिख रहा है, न 7वां घर दिख रहा है, सिर्फ 11वां घर भर दिख रहा है। इसी प्रकार से बुध में भी न दूसरा घर दिख रहा है, न 7वां घर दिख रहा है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बड़े वाले भाई के मामले में जो उपनक्षत्र स्वामी है वो चूंकि 2-7-11 दिखा रहा था, इसलिए उसका विवाह अवश्यंभावी था। विवाह तो हुआ, भले ही वो बाद में विवाह में समस्या आई, प्रॉब्लम आ गई, लेकिन कम से कम विवाह तो हुआ। ये बच्ची के मामले में तो जो जिसका जन्म केवल 3 मिनट के बाद में हुआ है, इस बच्ची का विवाह आज पर्यंत नहीं हुआ है। ये आज भी अविवाहित बैठी हुई है। सभी प्रयास हो गए हैं, सब उसके पिताजी ने, माताजी ने और उसके रिश्तेदारों ने सारे प्रयास कर लिए हैं, मगर इस बच्चे का विवाह नहीं हो पाया है। इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि इनके मामले में जो उपनक्षत्र स्वामी है वो डिनायल मोड में है, यानी कि वो दूसरा घर 7वां घर नहीं दिखाता। यहाँ पर एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कुंडली के अध्ययन में जो बुध बैठा हुआ है, बुध का जो डिस्पोजिशन है वो 5वें घर में है, और जो उसका नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है ये 11वें घर में है, यानी कि चंद्रमा और बुध का म्यूचुअल एस्पेक्ट है। इसके बावजूद उस बच्चे का विवाह नहीं हो पाया है। रिश्ते आते हैं, कभी लड़की की तरफ से मना हो जाता है, कभी लड़के की तरफ से मना हो जाता है। अब आप जान रहे हैं 1989 का बर्थ है, आज की तारीख में वो लड़की लगभग 34-35 वर्ष की हो चुकी है, और उसके पिताजी जो है वो पिछले कई समय से, कई सालों से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कई बार मैंने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं कि जिनके वैवाहिक मामलों में थोड़ी कम समस्या थी, तो उनका तो विवाह उपायों के माध्यम से हो जाता है।
ऐसे मामले में कि जहां ग्रह अड़ के बैठा हो और बुध जैसा ग्रह है, तो बुध जैसा ग्रह होने की वजह से जिसका संबंध चंद्रमा जैसे चंचल प्लेनेट से मेरा तात्पर्य है कि जो फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट है, प्लेनेट में जो सबसे फास्ट मूव करता है वो चंद्रमा है। तो बुध का संबंध अगर चंद्रमा से आता है, नक्षत्र स्वामी के रूप में भी आया है इस मामले में, और आस्पेक्ट के रूप में यानी कि दृष्टि के रूप में भी आया है, तो उस बच्ची का मन बदलते रहता है। कभी उसको ऐसा लगता है कि मैं इससे विवाह कर लूँ, या कभी वो ये ठान लेती है कि नहीं पापा अब मैं विवाह ही नहीं करूँगी, नहीं अब मेरे को शादी नहीं करना है, या कभी बहुत ज़्यादा समझाए जाने पे थोड़ा बहुत तैयार हो जाती है। तो कुछ एक दो लड़कों के रिश्ते आते हैं, और एक दो लड़कों के रिश्ते आने के बाद में कभी कुछ नहीं जमता, कभी लड़के वालों को लड़की नहीं जमती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से इसके विवाह पे टल के ऊपर टल लगती जा रही है। अब अपन देखेंगे कि क्या इस बच्ची का विवाह भविष्य में होगा। मेरे विचार से इस बच्ची का विवाह होना बेहद कठिन है, लेकिन फिर भी चूंकि एक घर दिख रहा है, 11वां घर दिख रहा है, अंततः इस बच्ची का विवाह अवश्य होगा करस्पॉन्डिंग दशा अंतरदशा में। आइए हम देखते हैं कि इसको वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है। दशा लगभग वही चल रही होगी जो इनके बड़े भाई को थोड़ी सी 2-3 मिनट के अंतर से आगे पीछे की दशा होगी इनकी। अभी ये 2023 चल रहा है। 2023 में 27 दिसंबर के बाद में इनको भी शुक्र चल रहा है। ये 6 जून 2024 तक चलेगा। शुक्र की जो सिग्निफिकेंस है, शुक्र में बिल्कुल दम नहीं है, और गुरु में तो बिल्कुल दम नहीं है। जब तक के गुरु की इनको अंतरदशा है तब तक के इनका विवाह तो हो नहीं सकता। लेकिन इसके बाद में जब शनि आता है, शनि की अंतरदशा इनको आने में अभी भी 1 वर्ष का समय है, तो मैक्सिमम 1 या 1.5 वर्ष के बाद में इस बच्चे का विवाह हो सकता है, हो जाएगा। अगर शनि आएगा, वो 2 7 11 दिखाता है, मेरे विचार से तो इनका विवाह हो जाएगा। यहाँ पर सावधानी की एक ही बात है, क्योंकि बुध का रिपीटेशन है, बुध का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध, तो ये बुध और चंद्रमा का ये परस्पर इतना जबरदस्त संबंध आ जाने की वजह से अगर इस बच्ची का विवाह हुआ, तब भी इसको अपने विवाह के बाद में कुछ उपाय करने होंगे अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए। नहीं तो इनके साथ में भी वही घटना हो सकती है जो इनके बड़े भाई के साथ में हुई है। तो ये ग्रहों का जो खेल होता है वो किस प्रकार से जीवन को प्रभावित करता है, आज हमने इसके ऊपर चर्चा की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और हमें अपने कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये विषय कैसे लगते हैं, क्या इस विषयों के साथ में और क्या विषय को कवर किया जाए कि जो आपकी रुचि के अनुरूप हो, जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।